नमस्कार। अभी जिस जगह हम खड़े हैं ये बांसवाड़ा गौशाला में मेवाड़ का जो प्रथम आईसीयू वार्ड बनने जा रहा है गौ चिकित्सालय परिसर का, उसका स्थान है। यहाँ हाईटेक आईसीयू वार्ड बनेगा। जीव जंतु और मेडिकल वेटनरी का जितना भी मेडिकल सर्जरी के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ स्थापित होगी। उसके बावजूद विशेष ये है इस आईसीयू वार्ड का कि एक तो इसमें एक्सरे मशीन होगी, उसके बावजूद इसमें अभी तक कहीं नहीं हुआ है। अब यहाँ पर रेत के बेड बनेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा रेत नहीं होती है। मवेशी जब का उसका किसी गोवंश का इलाज करते हैं तो वो रेत पे रहती है, तो हम 8 बाई 6 के रेत के बेड बनाएंगे। बीच में एक डीप बेस होगा, उसके अंदर गोवंश स्वतः ही रहेगा। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर हर पेशेंट का एक बेड होता है, उसी प्रकार यहाँ गोवंश के अपने अपने बेड होंगे जिसके उनका ट्रीटमेंट होगा और उनको उसी पे रखा जाएगा। और इसमें आईसीयू वार्ड और मेडिकल संबंधित सारी सुविधाएं विथ मेडिकल स्टोर, इनका खुद का अपना, ये सारी सुविधाएं इस आईसीयू वार्ड में उपलब्ध रहेगी। सुनील पंडित नाम है मेरा, जैसा कि आप जानते हैं। छोटा सा नाम है, छोटी सी पहचान है, लेकिन आज हम एक विशेष जगह आए हैं जिस जगह का नाम है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा मंडपिया से करीब 8 किलोमीटर दूर है और सांवलिया सेठ की जो मूर्ति है, मुख्य मूर्ति यहीं से प्रकट हुई थी। और यहाँ से गोपाल जो हमारे सांवलिया सेठ हैं वो यहाँ से मंडपिया पधारे। तो ये तो थी सांवलिया सेठ का बारे में। अब सांवलिया सेठ का दूसरा नाम है गोपाल। गऊ से गोपाल नाम। जब उन्होंने गायों की सेवा की, जब वो गायें चराने के लिए जंगलों की ओर प्रस्थान किए, तो जैसा कि अलग अलग नामों के साथ में गोपाल नाम उनका पड़ा। तो अभी हम जिस जगह खड़े हैं, जिस जगह ये पूरी मंडली जमी हुई है, वो अभी गौशाला है और आने वाले दिनों में एक गौ मंदिर के रूप में तब्दील होने वाली है। उसको लेकर हम एक स्टोरी बताएंगे। मैं सबसे पहले परिचय वहाँ से शुरू करता हूँ। उनका नाम? ये पूरालाल जी अपने मालिक साहब हैं। पूरालाल जी मालिक। ये विशाल भैया जी हैं, विशाल जी। और ये हसन अली जी और बोरा साहब। आपका नाम? नीलेश सोनी है। नीलेश जी सोनी। अब पीयूष जी सोनी है। और ये पीयूष जी सोनी डॉक्टर साहब हैं। लोकेश जी दर्जी। आप? लोकेश जी। उदयलाल जी आप? उदयलाल जी मैनेजर साहब। तो ये हैं। अब हम वीडियो बनाने का जो मुख्य जो वजह है वो ये है। मुख्य वीडियो तो आपको द उदयपुर अपडेट्स के यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर मिलेगा। वो एक अलग वीडियो है पूरी गौशालाओं को लेकर। विशाल जी आपको बताएंगे कि सर की बहुत यहाँ एक सेवा है और गौशाला का क्या प्रोजेक्ट है और हम उस पर वीडियो में क्या बताने वाले हैं। जी, हमारे जो सीनियर हैं बांसवाड़ा नगर के वरिष्ठ, आप रिटायर्ड हैं, राजकीय सेवा में आपने बहुत समय दिया है और जैसे आप रिटायर्ड हुए आपने मानव सेवा के मूल्यों के लिए कार्य करना शुरू कर दिया था आपके गुरु सैयदना साहब के आदेश से। और फिर जैसे जैसे बांसवाड़ा में हेल्थ के अंदर जो कमियां थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन ना होना, ईसीजी मशीन ना होना, बेड्स पूरे ना होना, ऑक्सीजन कंसल्टेशन मशीनें ना होना, इन सारी चीज़ों की हमारी इनके चर्चा हुई थी। तो फिर अंकल जी ने मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हमने ये डोनेशन का सिस्टम शुरू किया। फिर पूरे गांव से एक चेन बनी, फिर सोशल मीडिया पे इसका पूरा प्रचार हुआ और कोविड काल में आज की तारीख में हमारे पास 10 ऑक्सीजन कंसल्टेशन मशीनें बांसवाड़ा में है। आपकी खुद की? 4 तो ट्रस्ट की है, बाकी गवर्नमेंट से आई हैं। और कुछ जो सिलेंडर हैं उनके ऊपर वॉल ऑक्सीजन के, मतलब आज अगर कोविड की वापस पुरानी स्थिति आती है तो 15 बेड हमारे पास सक्षमली खुद के नगर के हैं, जिसमें सारी डोनेशन वाली व्यवस्था थी। बांसवाड़ा में अभी गौशाला है ये, और गौशाला एक मंदिर के रूप में तब्दील होती जा रही है। हम पहली बार सुनेंगे कि गौशाला मंदिर में तब्दील हो रही है। जब मंदिर में तब्दील हो रही है, और हमने तो यहाँ देखा है कि मंदिर गौशालाओं में तब्दील होते हैं। आप गौशाला को मंदिर में तब्दील कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है और गौशाला में क्या इनोवेटिव काम करने वाले हैं, जैसा कि अभी नज़र आ रहा है कहीं, तो उसके बारे में बताएं। सर, सबसे बड़ी बात तो आपका कहना सही है और आज दिन तक यही दिखा है कि मंदिरों ने गौशालाएं बनी हैं, पर हम इस गौशाला को मंदिर के लिए इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही अद्भुत इतिहास है। और उसके हिसाब से जैसे नाथद्वारा हैं, श्रीनाथ जी हैं, तो गौ माता से अलग से जुड़ाव सबका होता ही है।
फिर मंदिर हमारे पास इतने बड़े हैं तो फिर मंदिर की हमारे क्षेत्र में जो ज़रूरत है, तो गौशालाओं को अगर मंदिर की तरह डेवलप कर लिया जाएगा तो लोगों का रुझान गौशालाओं की ओर बढ़ेगा और उस हिसाब से उसमें छोटे से उद्यान हों और हमारे जो संस्कृति है उससे जुड़ाव हो। जो हमारे संत हुए हैं, जैसे आपने पहले मुझे एक जानकारी दी थी कि जो अपने आसपास संत हैं उनके सुविचार भी हमें यहाँ लिखने चाहिए, अलग अलग वो होना चाहिए जिससे संस्कार डेवलप हों, आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा सा मार्गदर्शन मिले। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति, ये सारी चीज़ें, तो इस पे हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसको भारत की पहली इको टूरिज्म गौशाला बनाए। अच्छा। जहाँ पर टूरिज्म से इनकम जनरेट हो, क्योंकि आज दिन तक सभी गोबर धूप बत्ती जो हमारे हिसाब, हाँ, उससे सोच रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास सांवलिया सेठ की इतनी बड़ी पावन नगरी है, श्रीनाथ जी जाने का रास्ता यहीं से है, तो क्यों ना यहाँ दर्शनार्थियों को रोका जाए और यहाँ इतना काम कर लिया जाए कि वो यहाँ अपनी सेवा का हिस्सा दे के जाए और उसको धर्म के आधार पर जिस हिसाब से शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक हिस्सा जीव दया में निकलना चाहिए, वो इस माहौल के देखकर प्रेरित हो और वो यहाँ अपना हिस्सा छोड़ के जाए। उसको लगे कि हाँ ये अच्छे क्वालिटी का काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तो वो यहाँ इस चीज़ को अर्पण करके जाए और उसको इस बात का यकीन हो कि मेरा दिया गया आधा पैसा भी यहाँ पर 2 रुपये बन के लगता है। ये हमारी कोशिश रहती है। बिल्कुल। आपकी जो जीव दया की बात पर मुझे बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी का एक संस्मरण याद आता है कि फतेहपुर सीकरी पर जो एक दरवाज़ा है उस पर बहुत एक अच्छी बात लिखी हुई है। वो बात किसी संत ने नहीं लिखी थी, एक फ़कीर ने लिखी थी। उसका बाबूजी हजूर ने मेवाड़ी ट्रांसलेशन किया। उन्होंने मेवाड़ी ट्रांसलेशन करके ये बताया कि उन्होंने कहा कि धर्म क्या है, तो उस दोहे के माध्यम से उन्होंने बताया कि दुख दीदा दुख होत हैं और सुख दीदा सुख होत। आप जो जैसा करोगे आपके दिल को अच्छा लग रहा है वो धर्म है। आप किसी का हनन कर रहे हो, आपके मन को ठेस पहुंच रही है, ये अधर्म है। तो अभी ये सारी बातें इस वीडियो में, एक हमारा मुख्य वीडियो है वो इसके बाद आएगा। अभी हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं जो काफ़ी इन सारी पूरी गौशालाओं को लेकर चर्चा में रहते हैं और इनके छोटे छोटे आइडिया, विशाल भैया के और इनके आइडिया जो हैं पूरी टीम के साथ में सर्कुलेट होते रहते हैं और अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं। तो आपका परिचय बताएं और जो गौशाला मंदिर में तब्दील हो रही है वहाँ एक कहते हैं कि भाई एक गाय, करुणा नाम की गाय होती थी, उनकी डेथ हो गई है। वो गाय ऐसी थी कि वो दूसरे बच्चों को भी दूध पिलाने का काम करती थी। उनकी याद में आप ये मंदिर बनवा रहे हैं, तो पहला मंदिर होगा जी किसी गाय के नाम पर ये मंदिर बन रहा है, तो उस बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष सोनी है। जो करुणा गौ माता है वो वर्ष 2019 में गौशाला में आई थी और उसकी विशेष बात ये थी कि जैसे गाय तो हमारे पास गौशाला में एक्सीडेंट के रूप में बहुत सारी आती है, लेकिन जब से वो गाय आई थी तब से इस गौशाला का जो माहौल मान लो या जो गौ माता के प्रति हमारा जो भाव था वो उस गाय को देख के इतना बढ़ गया कि एक माँ से भी बड़ा उसका भाव था उस गाय का। एक्सीडेंट में आई तो भी उसके जो मामूली चोट थी, जब मैं जब उसका उपचार करता था तो उपचार करते समय दूसरी गाय का लात मारना, सींग मारना, लेकिन उस गाय का ऐसा स्वभाव था कि उपचार करते समय मेरे हाथ पे चाटने लग जाती थी। तो ये लगता था कि मैं इसका उपचार कर रहा था, इसको भी मन में ये भाव आ रहा है कि ये मेरे उपचार कर रहे हैं। जैसा इंसानों में भी ये होता है कि यार कोई अपना उपचार करता है, मन से दुआ निकलती है, तो उस गाय के आंखों से आंसू बहना, इस तरह के उस गाय के भाव थे। जब वो 5 से 6 माह बाद या ब्याई गौशाला में आने के बाद, तो ब्याने के बाद जो उसका बछड़ा हुआ तो बछड़ा काफ़ी हष्ट-पुष्ट हुआ, तो बछड़े के साथ साथ उसका दूध भी अच्छा था। तो गौशाला में हम किसी भी गौ माता का दूध नहीं निकालते, या तो उस गौ माता को हम दूसरे को किसान को दे देते दूध के लिए, या हम उसे वही ऐसे छोड़ देते हैं बस उसकी सेवा पूजा के हिसाब से। तो जब उसके साथ में एक दूसरी गाय भी आई और उसका यहीं पे निधन हो गया उस गाय का, तो उस बछड़े को भी, जैसे उस बछड़े को उस गाय के पास छोड़ा तो उन दोनों बच्चों को दूध पिलाने लगी। धीरे रोड एक्सीडेंट में तो और भी गाय आती थी तो उनको भी वो दूध पिलाने लगी। ऐसे करते करते जो गाय दूध दे रही और जिनका दूध आना बंद हो गया था तो उनके बछड़ों को भी वो दूध पिलाती, जिन गौ माता के बछड़े थे उनको भी दूध पिलाती थी। और दूध पिलाने के साथ जैसे कि गौशाला में तो सारे बच्चे बंधे हुए रहते हैं, तो वो क्या करती है कि हम
उस गाय के आने के बाद हमने बछड़ों को बांधना छोड़ दिया था। वो गाय उन सब सारे बच्चों को चराने के लिए आसपास के खेतों में गोचर भूमि में चराने लेने जाती थी। और उसका ये एक, जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है परिवार में कि वो लड़का आया नहीं आया, वही आया नहीं आया, ठीक उसी प्रकार उस गौ माता का स्वभाव था। अगर किसी खेत में चली गई और कोई बछड़ा पीछे चल रहा है तो पीछे खड़ी खड़ी उस बच्चे को बुलाती थी, हुकार दे के वो बछड़ा आता था। फिर उसके बाद सारे एक साथ आते थे गौशाला में, दिन में चढ़ के 12-1 बजे के लगभग पानी पीते थे, 2 घंटे विश्राम लेते हुए पुनः चढ़ने चले जाते और शाम को 6 बजते ही वापस गौशाला में आ जाते थे। और जैसे ही हम आगे कहीं खड़े होते थे तो गाय उन सब बछड़ों को साथ में लेके हमारे पास आगे खड़ी हो जाती थी कि जैसे मेरी कोई बात चल रही हो या मैं एक बार इनसे बात करके आऊँ। और जब अंतिम क्षण में उस गौ माता की मृत्यु हुई थी तो मृत्यु का कारण ऐसा हुआ कि जो बरसात के दिनों में जो खेतों में कीटनाशक डाले जाते हैं तो उसका रूटीन का कार्य था आसपास के खेतों में चढ़ना। आसपास के लोग भी उससे परेशान थे, लेकिन कभी किसी के मन में ये नहीं आया कि ये गाय 15-16 बच्चों के साथ चल रही है तो उसके कभी लाठी मारना, किसी के मन में ऐसा उस गाय के प्रति कोई भाव नहीं आया। अंतिम क्षण में उस गौ माता ने जिस जगह अपना प्राण छोड़े तो एक गौशाला के बाहर ही एक प्रभु की खेड़ा देवत होते हैं, उनकी प्रतिमा है। तो उस प्रतिमा की तरह जो अपना नतमस्तक करके हम किसी देवता के सामने झुकते हैं, ठीक उसी तरह उस गौ माता ने उस बाहर जो खेड़ा देवत, जो गौशाला नहीं बनी थी उससे पहले वो खेड़ा देवत थे, तो उस जगह उस गौ माता ने अपने प्राण न्योछावर किए और उस तरह न्योछावर किए जैसे कि वहाँ नतमस्तक हो गए, अंतिम क्षण में कह रही हूँ कि अब तेरे भरोसे में ये सब छोड़ के जा रही हूँ। और सारे बच्चे जैसे कि चढ़ने जाते थे उसी क्रम में उस गौ माता के आसपास बैठे हुए थे और सभी के आंखों से आंसू आ रहे थे। और अंतिम क्षण में जब गौ माता की निकली तो उस समय भी हम सबको ये बड़ा दुख हुआ कि ये गौ माता हमारे लिए आज भी जीवित है। चाहे उसको हमने भूमि में गौ समाधि दी, लेकिन आज भी हमारे मन में उस गौ माता के प्रति ये भाव है कि आज भी वो जीवित है, क्योंकि कई बार उसके तो बछड़ा है उसका, आज भी वो बछड़ा इतना शांत स्वभाव का है और उसका चमत्कार आज भी हमें देखने को मिलता है उस गौ माता का। कितने बीघा क्षेत्र में ये गौशाला फैली हुई है और ये मंदिर में तब्दील, क्योंकि मंदिर में तब्दील होने वाली हैं ये आम आदमी जानते हैं, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है टूरिज्म में डेवलपमेंट करने का, तो कितने बीघा क्षेत्र में ये गौशाला फैली हुई है उस बारे में? वर्तमान में गौशाला 5.5 बीघा भूमि पर संचालित है। उसमें से 1 बीघा भूमि जो हम स्पेशल टूरिज्म के लिए, जिसमें गार्डन है, बच्चों के लिए झूले है, संतों की प्रतिमाएं है और मंदिर का मुख्य परिसर, उसके अलावा आसपास को तो 189 बीघा चारागाह भूमि है। उसका हमने ये प्लान किया कि उस चारागाह भूमि पे गौ माताओं के लिए तालाब बना रहे हैं, जिसमें गौ माताएं चढ़ने जो जाती है वह नहा के आए, आराम से घूमे, लोग भी उन गौ माताओं में जाके को देख के आए। गौशाला में अलग से बैलगाड़ी की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें तो 189 बीघा चारागाह भूमि है और जो हमारा वृक्षारोपण का अभियान जो चल रहा है उस 189 बीघा चारागाह भूमि पे, तो लोग उस चारागाह भूमि के भी दर्शन करके आए, बेल सफारी और लोगों को एक आनंद का अनुभव हो। तो उस तरीके से हमारा प्लान चल रहा है। गौशाला ना केवल गाय के ऊपर ध्यान देती है बल्कि पर्यावरण, जल संरक्षण और हर एक कार्य जो कि हमें करना चाहिए वो सारे कार्य हम कर रहे हैं मानव हित के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और हम ये कवरेज करने के लिए यहाँ आए हैं और मेरा ऐसा दावा है, मेरा ऐसा मन है और ऐसी जो यहाँ गौ माता है, करुणा माता, उसकी करुणा मेरे पे बरस रही है। मैं ये कहता हूँ आने वाले दिनों में बड़ी हाईटेक गौशालाओं के रूप में ये गौशाला तब्दील होगी और यहाँ आने वाला हर विजिटर खुश होकर जाएगा कि भाई हम तो बड़ी अच्छी जगह आए हैं, हमें किसी फॉरेन कंट्री में घूमने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले एक जगह पे ही हम बच्चों को सारी मेवाड़ की संस्कृति से रूबरू करवाते वाले हैं। तो मेरा भी एक सुझाव था यहाँ कि भाई बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी महाराज जो मेवाड़ के बड़े संत हैं, उनकी कुछ लाइनें या उनका जो चित्र है भूरीबाई का है वो लगाएं और मैंने इनको दिया और पूरे वीडियो में हम इनकी जो खास चर्चा है वो आपको बताएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।